नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिशन आरआरबी यूपीएससी 2020 के तहत हम डेली मॉडल पेपर आप सबों के लिए ला रहे हैं, जिसमें हम कवर करें जीके जीएस और इस मंथ के बाद आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा, जिसमें कि आपको पता होगा कि 30 नंबर आपका क्या पूछा जाता है, मैथ पूछता है, 30 नंबर क्या पूछा जाएगा, रीडिंग पूछा जाएगा और 40 नंबर में आपका जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, तो ये हम 40 क्वेश्चन हम डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद मैथ का अलग से, रीजनिंग का अलग से हम प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लियर दीजिए। और इसमें हम देखेंगे टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या है। हाइड्रोजन पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच ये पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या 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 कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, नेब्यूला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनन्य पाई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है। अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 इस प्रकार दिया हुआ है, आपको करेक्ट आंसर बताना है इसको। इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, अमर चित्र कथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, अमर चित्र कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिमरिक, लिमरिक क्या है। लिमरिक क्या है, आपका यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि लिमरिक क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप। लिमरिक जो होता है ज़्यादातर 5 लाइनों के एक कविता का एक रूप होता है, जिसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर बताना को कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, प्रक्षेपी हो जाएगा, आपका प्रक्षेपिकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1896 ईस्वी में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एथेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूटान की राष्ट्रभाषा कौन सी है। भूटान की राजभाषा कौन सी है, आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर कितना होगा। भूटान की राजभाषा कौन सी है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जोंगखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में येसुमाइट, मवेरिक्स, माउंटेन लायन, लायन, स्नो लेपर्ड, लियोपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, आपको बताना है इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मैक ओ एस एक्स के सन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है LIGO, LIGO, लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था। इसके कारण था आपको ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी। हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी। किस चीज़ की खोज हुई थी, एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम है आपका। ये देखिए आपका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है आपका, जो कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, +91 किस राष्ट्र की कंट्री का कॉलिंग कोड है। जैसे आपको कॉलिंग कहते हैं, एक तो नंबर होता है 10 डिजिट का,
10 डिजिट हो या जिस जिस देश का अलग अलग डिजिट होता है, लेकिन पहले जो कोड होता है ये वही है +91। किस देश का है? ये भारत का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? देखिए यहाँ पे मोहम्मद हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकटरम, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपको उस उपराष्ट्रपति नहीं रहा, उपराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उपराष्ट्रपति नहीं रहे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधेयकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। विधेयकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्ल सगन कौन था? कार्ल सगन कौन था? ऑप्शन यहाँ पे 4 है, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा आपको। एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था कार्ल सगन। कौन था? एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। कौन? कार्ल सगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय होली कैसे मनाते हैं? भारतीय होली कैसे मनाते हैं? यहाँ देखिए, एक दूसरे को मजाक बनाकर, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर, दीप प्रज्वलन करके, कबूतरों को मुक्त करके। इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? सुबह था, मध्य, शाम, आधी रात या दोपहर? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? आपका सी हो जाएगा, आधी रात था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कौन सा समय था? आपको आधी रात था। इसके बाद देखते हैं 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर बीईएस को जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या क्या बनाया था 1953 में? बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर क्या है? ये क्या था आपका? ऑप्शन यहाँ पे 4 है। इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्किम भारत का कब राज्य बना था? ये बना था 1975 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। अगला क्वेश्चन, C6H6 क्या है? ठीक है, C6H6 क्या है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। C6H6 क्या है? ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका बेंजीन का है। आपको बेंजीन का फॉर्मूला होता है, ये बेंजीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है? ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है, बताना है कि सिग्मो क्या है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? मालगुडी डेज किस भारतीय लेखकों के कार्यों पर आधारित है? ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? आपको R.K. नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसको सबसे पीछा उससे सबसे अच्छा शिक्षक होता है। इन प्रैक्टिस ऑफ द टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर, यह शब्द किसने कहे थे? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसको रट जाइएगा। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपको दलाई लामा ने। किसने आपको दलाई लामा किया था? ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। क्या कहा इन्होंने? ए प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी द बेस्ट टीचर। ठीक है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे बड़ा शिक्षक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुल फॉर्म आपको पूछेगा। ठीक है, एक आपको कम से कम एब्रीविएशन पूछेगा, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या कंप्यूटर से रिलेटेड हो। आपको एक क्वेश्चन आपको आरआरबी इंटरेस्टेड किसी में पूछेगा ही, तो हम प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछा है वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो पूछा है कि पीएनआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? पीएनआर का जो पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। इसके बाद है कि वीवी पारा क्या है? वीवी पारा क्या है? वीवी पारा क्या है? तो वीवी पारा क्या है दोस्तों? वीवी पारा आपका हो जाएगा वो धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वीवी पारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य सत्ता प्लस से परास्त किया था? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 3 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये जो आपका है ये
ठीक है, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? ये किस सदी में आए थे? 16वीं सदी में आए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर, मतलब एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम वजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कहते हैं? वजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एंड्रोमेडा क्या है? ये एंड्रोमेडा क्या है? ये एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा जो होगा आपको ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, ये आपका ब्रह्मांड से क्वेश्चन रिलेटेड है। एंड्रोमेडा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिल्की वे की पड़ोसी का आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, WLAN का पूरा नाम क्या है? WLAN का पूरा नाम क्या है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, WLAN का पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, इसका क्या पूरा नाम है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का बाल सर्जन, चाइल्ड सर्जन किसे कहा जाता है? भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? बाल सर्जन किसे कहा जाता है? आकृत प्राण जायसवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है? हॉकी इंडिया लीग है, जिसको हम कहते हैं हॉकी इंडिया लीग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊटी का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऊटी का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? पुष्कर मेला का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है आपका? अजमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सा है? ठीक है, क्या हो जाएगा 34 का आंसर दोस्तों? 34 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किसका बना हुआ है? मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किसका बना हुआ है? ये दोस्तों किसका बना हुआ है? कॉक से बने शेर, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, कॉक से बने शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? और ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में कि किसका अध्ययन किससे रिलेटेड है। इससे भी हम क्वेश्चन आपको एक अलग से टॉपिक बना देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों। ठीक है, क्या है? ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ये ओनोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है आपका? ये सपने का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसके बाद भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? किसका है दोस्तों आपका? वुलर झील, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किसका समकालीन था? आपको आंसर बताना है इसका। अश्वघोष किसका समकालीन था? ये कनिष्क के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।